हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं यूडीसी आर एन सिंह आप लोगों के सामने एक बार पुनः प्रस्तुत हो गया हूं लेकर के प्रोसीजर फॉर अप्लाई टेम्पोररी सीजीएचएस कार्ड। इसका मतलब आप सभी समझ पा रहे होंगे कि इसकी ज़रूरत हम लोगों को क्यों पड़ती है, कब पड़ती है। तो इसकी ज़रूरत आज की डेट में हम सभी गृह कार्मिक को है, कार्मिक और अधिकारी को है। तो मेरा ये कहना है कि जो अधिकारी या कार्मिक सीजीएचएस कवर्ड एरिया से, यानी दिल्ली हो गया, पुणे हो गया, पठानकोट हो गया, सिंपल बात है, मैं सारी जगहों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो सीजीएचएस कवर्ड एरिया से पोस्टिंग अगर एनी रीजन और लद्दाख रीजन में गया हुआ है तो वो अपने परिवार का यानी बच्चों का सीजीएचएस कार्ड बनवा सकता है। इसके अलावा वह व्यक्ति जो अपनी फैमिली कहीं भी सीजीएचएस कवर्ड एरिया सिटी में अगर है, उसकी फैमिली, और अगर उनकी पोस्टिंग भी लद्दाख रीजन और यानी रीजन के अंदर है तो वो भी अपने फैमिली बच्चों का सीजीएचएस कार्ड बनवा सकता है, जिसे हम टेम्प्रोरी सीजीएचएस कार्ड कहते हैं। 1 साल का सब्सक्रिप्शन, 2 साल का सब्सक्रिप्शन, इवन 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको जमा करना पड़ता है। वो जमा करके आप बनवा सकते हैं। कैसे बनवाएंगे, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, है ना, कहाँ से उसका प्रोसीजर क्या है, उसके बारे में हम प्रयास करेंगे आज आप लोगों को बताने का। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये काफ़ी काम आने वाला है, क्योंकि मान लीजिए ऐसा हो ना किसी के साथ, अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है, किसी तरह से हॉस्पिटलाइज अगर होना पड़ता है, तो अगर एक कार्ड होता है तो हमारा जो है क्लेम वगैरह बड़े तरीके से और एक कम अमाउंट में बेटर ट्रीटमेंट मिल जाता है हमारे परिवारजनों को। तो सबसे पहले जो आपने देख लिया कि प्रोसीजर फॉर अप्लाई टेम्पोररी सीजीएचएस कार्ड, तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है भाई कि सबसे पहले अगर आप सीजीएचएस कवर्ड एरिया के अंदर हैं तो आपके पास सीजीएचएस कार्ड है, और अगर आपकी पोस्टिंग आ गई तो उस दौरान आपको क्या करना होता है। पोस्टिंग आ गई या जब आप पोस्टिंग आउट होते हैं तो पोस्टिंग आउट होने से 1 हफ्ता पहले आपको क्या करना होता है, अपने जो आपका सीजीएचएस कार्ड है उसको आपको क्या करना है, सरेंडर करना है। क्या करना है, सरेंडर कर देना है। सरेंडर क्या करिएगा, उसी ऑफिस में जहाँ पे आप, लाइक आप हेडक्वार्टर डीजीबीआर में हैं, ठीक है, डीजीबीआर में हो, या फिर मान लीजिए पुणे में हो, आप कहीं भी हैं सर्विस कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे इस कार्ड को सरेंडर कर देना है। और सरेंडर करने के बाद क्या होगा, सरेंडर करने के बाद उस ऑफिस द्वारा आपको जो है एक सरेंडर सर्टिफिकेट दिया जाता है। कहीं सरेंडर सर्टिफिकेट दिया जाता है, कहीं डिपोजिटरी सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसकी आपको आवश्यकता पड़ती है कार्ड, ये टेम्पोररी कार्ड बनवाते समय, जिसको हम सरेंडर सर्टिफिकेट, सरेंडर सरेंडर सर्टिफिकेट। और देखो भाई, मेरी राइटिंग वाइटिंग ठीक नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, लोग उसको फिर से लिख देते हैं। मतलब सरेंडर सर्टिफिकेट, सरेंडर सर्टिफिकेट आप वहां से अपने ऑफिस से प्राप्त करेंगे, उसे अपने पास रख लेंगे। और जो आप पुराना कार्ड अगर जमा करेंगे ऑफिस में, उससे पहले उसका एक से फोटो कॉपी करा के भी रख लीजिएगा, क्योंकि टेम्पोररी कार्ड बनवाते समय उसकी सख्त जरूरत पड़ती है। यहाँ तक क्लियर। ये चीज अगर आप जान गए तो इसके बाद क्या होता है कि आफ्टर दैट अप्लाई फर्स्ट, क्या करना होता है उसके बाद, कहना चाह रहा हूँ उसके बाद आपको क्या करना होगा कि अप्लाई करना होगा। अप्लाई कैसे होगा, ऑनलाइन, ऑनलाइन सीजीएचएस पोर्टल पे, सीजीएचएस पोर्टल के ऊपर जाकर, सीजीएचएस पोर्टल पे आप जाएंगे और ऑनलाइन आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो भरनी पड़ती है, तो उसके रिक्वायर्ड कॉलम को आप फिल करेंगे। और फिल करने के बाद जैसे उसमें होगा कि आप अपने, आपका खुद का पूरा डिटेल भरा जाएगा, आपके फैमिली का, आपके डिपेंडेंट बच्चों का, डिपेंडेंट माता पिता जो भी हैं, आप सबका उसके अंदर डिटेल फिल करेंगे। आप फिल करते समय उसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ और रिलेशनशिप, इतनी की ही जरूरत पड़ती है, वो आप उसके अंदर फिल करेंगे। आपका कंप्लीट डिटेल होगा, ऑफिस का, कहाँ पे आपकी यूनिट है, कहाँ आप पोस्टिंग गए हुए हैं वहाँ का, ठीक है, कहाँ से जा रहे हैं, वो सारा डिटेल उसके अंदर भरने के बाद फिर क्या होता है, उसके अंदर
एक पैरा नंबर 17 पे पेस्ट वन आईडी कार्ड साइज फोटोग्राफ्स, है ना, ऑफ ईच मेंबर ऑफ फैमिली इंक्लूडिंग सेल्फ। ये पैरा 17 पे वो ऑनलाइन फॉर्म के अंदर जनरेट होगा, जिसे आप देखेंगे। ये ध्यान रखिएगा, पैरा नंबर 17 पे, किस पे, पैरा नंबर 17 पे ये वर्ड लिखा हुआ है। तो वहां पे क्या करेंगे कि आप अपना, सबसे पहले अपना फोटो लगाएंगे, अपनी वाइफ का लगाएंगे, उसके बाद अपने बच्चों का लगाएंगे, डिपेंडेंट माता पिता है तो उनके भी लगाएंगे, और उसके बाद आप सेल्फ सिग्नेचर, मतलब सिग्नेचर एज एप्लीकेंट वाले प्लेस पे आप सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद जो है एक कॉलम आता है सिग्नेचर एंड नेम ऑफ द स्पॉन्सरिंग, वह अधिकारी। स्पॉन्सरिंग का मतलब आप समझते हैं प्रायोजन है, आयोजन, तो यहाँ प्रायोजन है, आयोजन तो कुछ है नहीं, आयोजन नहीं करना। हमारा प्रायोजन क्या है कि हमको कार्ड बनवाना है, मेरा प्रायोजन यही है। तो वो सिग्नेचर वहां का, मान लीजिए जिस ऑफिस से आप आउट हो रहे हैं, आप वहीं के अधिकारी से साइन करवाएंगे। आपका कोड अधिकारी होगा, कोड अफसर होगा, या यूनिट में है तो 2IC होगा, ओसी है, जो भी है, वो यूनिट में है तो ओसी करेगा, और यहाँ पे है तो कोड अफसर DGBR वगैरह में, पुणे वगैरह में ऐसे होते हैं, तो वहाँ पे जो कोड अफसर ही कर देते हैं, जो मेन कोड होता है, तो वो कर देंगे। पूरे फोटो के ऊपर भी सिग्नेचर होंगे, और स्पॉन्सरिंग सिग्नेचर, आप नेम ऑफ द स्पॉन्सरिंग, वहाँ पे भी उनका हस्ताक्षर होगा। उसके बाद कुछ चीज़ें उसके बाद में भरनी होती है, जैसे आपका डेजिग्नेशन हो गया, है ना, डेजिग्नेशन भरना होता है, स्केल हो गया, पे लेवल हो गया, कुछ चीज़ें होती है जो हाथ से भरनी पड़ती है। तो उसे आप फिल करके उसके साथ आपको जो है डॉक्यूमेंट के साथ उसे कहाँ जमा करना पड़ता है, अपने CGHS, नियरेस्ट CGHS हेडक्वार्टर के अंदर। तो मान लीजिए मैं दिल्ली से शुरू करता हूँ, अगर आप दिल्ली से पोस्टिंग जा रहे हैं तो दिल्ली का हेडक्वार्टर यहाँ CGHS जो है सेक्टर 8 RK पुरम के आसपास है, सेक्टर 3 में है। तो आप वहाँ सेक्टर 3 नहीं, सॉरी, सेक्टर 13 के पास है, RK पुरम में। तो वहाँ जा कर के आप जो है ये सारा फार्म विथ कवरिंग लेटर, चलिए बात कर लेते हैं उसमें। एक्चुअली जमा करने से पहले बता देते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं, क्योंकि खाली ऐसे तो नहीं समझ में आएगा ना भाई। तो सरेंडर सर्टिफिकेट, देखिए ये आपने फॉर्म भर लिया, फॉर्म भरने के बाद जो आपको लगने वाले हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा भाई, पहले ले लीजिए, सबसे पहले जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने जो भरा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म जो आप भरे हैं वो ड्यूली साइंड बाय कंसर्न ऑफिसर्स, लीजिए ये भी लिख देते हैं, ड्यूली साइंड बाय एप्लीकेंट एंड कंसर्न ऑफिसर। ठीक है, ये आप समझ गए। पहले ये हो गया रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में, सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन, इसका सपोर्टिंग क्या होगा, आपने जो सरेंडर सर्टिफिकेट लिया है, सरेंडर सर्टिफिकेट वो लगेगा। सरेंडर सर्टिफिकेट के बाद CGHS कार्ड, CGHS कार्ड जो आपका पुराना वाला था जिसे आपने सरेंडर किया, उसकी फोटोकॉपी, उसकी फोटोकॉपी लगेगा, ध्यान रखिएगा वो हमें लिख रहे हैं। उसके बाद जो है ये B हो गया, तो ये C हो गया, अगर ऐसे काउंट करेंगे तो ये D हो गया, CGHS कार्ड हो गया। और इसके बाद देखिए आपको जो लगने वाले हैं उसके बाद आप पोस्टिंग आउट होंगे तो आपका मूवमेंट आर्डर लगेगा, यमो, ठीक, मूवमेंट आर्डर लगेगा। उसके बाद जो है ये सारा करने के बाद आपको एक ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ती है, ऑनलाइन पेमेंट, चलिए इसे यही लिख देते हैं ABCDE। ऑनलाइन पेमेंट होगी जो भारत कोष के साइट पे होगी, BHARAT, भारत KOSH, भारत कोष की साइट पे होगी। चलिए इसके बारे में कुछ बता देते हैं। भारत कोष की साइट पे जाना है, आपको अपना यूजर ID
और पासवर्ड बनाने हैं। वो बनाने के बाद मतलब पहले रजिस्टर करना है इसमें, भारत कोश में आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है। रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद आपका क्या बनेगा, यूजर आईडी पासवर्ड बन जाएगा। यूजर आईडी एंड पासवर्ड वहां पे बनेगा, ठीक है, पासवर्ड बन जाएगा। ये बनने के बाद आप जो है इसे लॉगिन करेंगे। क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन जब करेंगे तो आपको जो खुल के आएगा उसमें थोड़ा सा बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं भाई, इसमें क्या सेलेक्ट करना है, कौन सा मंत्रालय सेलेक्ट करना है, कहाँ पे सेलेक्ट करके पेमेंट करना है। इसका एक मतलब मैं मेन पॉइंट आपको बता देता हूँ कि उसमें जो देखिए, जब इसे आप लॉगिन करिएगा ना तो जो उसमें मिनिस्ट्री उसमें पूछता है कि कौन सी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, सबसे पहले मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट उसमें चुनना होता है। तो वो कोड है उसका 017, ये ध्यान रखिएगा 017 में इसमें आता है। हमको सेलेक्ट जो करना है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री पब्लिक डिपार्टमेंट में हमको क्या सेलेक्ट करना है, चलिए लिख देते हैं यहाँ मिनिस्ट्री, सॉरी मिनिस्ट्री पब्लिक डिपार्टमेंट वाले में, डिपार्टमेंट वाले कॉलम में आपको क्या लिखना, क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ हमको सेलेक्ट करना है, हमको जो सिलेक्ट करना है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्या सिलेक्ट करना है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जब आप वहां सेलेक्ट कर लेते हैं तो पूछता है पर्पज, आप किस पर्पज से इस मंत्रालय को आपने सेलेक्ट किया। चलिए यहां कवर कर देते हैं पर्पज। भाई मेरी राइटिंग इसमें ठीक नहीं बनती है, वर्ड समझ में आ रहा होगा। पर्पज, तो पर्पज में हमको क्या चुनना है, हमारा पर्पज है सीजीएचएस कार्ड कंट्रीब्यूशन। क्या है, सीजीएचएस कार्ड कंट्रीब्यूशन, क्योंकि हमको वहां पे पेमेंट करना है। सीजीएचएस कार्ड कंट्रीब्यूशन, ये हमको सेलेक्ट करना है वहां पे, ठीक है। पर्पज में जब हम पर्पज सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद, अभी मेरे पास स्पेस नहीं है यहाँ तो मैं इसको रब कर रहा हूं, अगर आप लोगों को दिक्कत होगी तो आगे पीछे करके देख सकते हैं। तो इसको मैं इतना मिटा रहा हूं, ठीक है। तो सीजीएचएस कार्ड पर्पज तक हम पहुंच गए हैं, आगे बात करते हैं, थोड़ा इसको रब कर दें। तो ये बहुत जरूरी है, इतना जान लीजिए, ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है। हर एक व्यक्ति को अपना सीजीएचएस कार्ड बनवा लेना चाहिए। तो हम कहाँ आ गए थे, पर्पस। पर्पस में हमने क्या सेलेक्ट करना था, सीजीएचएस कार्ड कंट्रीब्यूशन, ये जब हम सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद जाता है नेक्स्ट जो आएगा डिपोजिटरी कैटेगरी। नेक्स्ट, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा उसमें सेलेक्ट करना है आपको डिपोजिटरी कैटेगरी। तो भाई क्या है हमारा डिपोजिटरी कैटेगरी, चलिए ये भी लिख देते हैं, डिपोजिटरी कैटेगरी। तो डिपोजिटरी कैटेगरीज में क्या है, एज इंडिविजुअल, तो उसमें हमको क्या करना है, एज इंडिविजुअल फॉर किस लिए, एंड पर्पज भी उसमें पूछ सकता है, आई थिंक आता है, एंड पर्पज क्या है हमारा, एज सीजीएचएस कार्ड कंट्रीब्यूशन, क्योंकि हमको वहां पे पेमेंट करना है। जो यहाँ पर्पज था ये सेम रहेगा, डिपोजिटरी कैटेगरी में सारी चीजें आ सकती हैं। तो यहाँ पे है एज इंडिविजुअल पर्पज सीजीएचएस कार्ड
सीजीएचएस कार्ड कंट्रीब्यूशन, ठीक है भाई, इसलिए हम बनाने जा रहे हैं। तो जब आप ये सारा चीज सेलेक्ट कर ले तो उसमें आएगा क्या आपका ऑप्शन, पेमेंट करने का ऑप्शन। पेमेंट करने के लिए आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा और ईमेल आईडी पे भी आएगा। ईमेल आईडी पे दोनों में से कहीं आ सकता है। आप उससे वेरीफाई करेंगे अपने आप को, वेरीफाई करेंगे, उससे पुष्टि हो जाएगी कि जो पेमेंट करने वाला है बिल्कुल सही व्यक्ति है। उसके बाद आप जो है अपने बैंक के थ्रू, बैंक मोड ऑफ पेमेंट में क्या क्या है सारा कुछ है, नेट बैंकिंग है, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, फिर सीसी यानी क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब कि सारा मोड उसके अंदर अवेलेबल है। ये इतना आप सब लोग समझदार है। तो ये जो है आप सीजीएचएस कार्ड इतना चीज करने के बाद भारत पोस्ट की साइट पे जब आपका पेमेंट सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगी, एक रिसिप्ट मिलेगी भारत पोस्ट द्वारा। रिसिप्ट जनरेट होगी, वो रिसिप्ट को आप निकाल करके प्रिंट आउट कर लेंगे और इसे वापस पुनः मैं रख कर रहा हूँ। उस रिसिप्ट को बता रहा हूं मैं आप लोगों को बातें। आप उस रिसिप्ट को क्या करेंगे, प्रिंट आउट करेंगे और प्रिंट आउट करने के बाद आप उसे अपने पास रखेंगे। कितने दिन तक, कम से कम 2 दिन तक। 2 दिन के बाद जो भारत पोस्ट की साइट है वहां पे चालान जनरेट होता है। फिर वो चालान आपको जाके भारत पोस्ट की साइट से अपना डिटेल आईडी पासवर्ड डालिएगा और चालान वाले सेक्शन में जाइएगा। कहाँ जाइएगा, तो जब पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा तो हम रिसिप्ट तक पहुंच गए थे। रिसिप्ट जनरेट हुई, रिसिप्ट को हमने क्या किया, प्रिंट करके रख लिया। क्या किया, प्रिंट करके रख लिया भाई संभाल के। कितने दिन, 2 डेज। 2 डेज के लिए हमने रखा। उसके बाद जो होता है चालान जनरेट होती है। क्या होती है, चालान जनरेट। चालान जनरेट होती है भारत पोस्ट की साइट से। 2 दिन कम से कम उसमें लगते हैं, 48 से 72 घंटे होता है। 2 से 3 दिन भी लग सकता है, तो 2 दिन में आ जाता है। वैसे आप इसको 3 डेज पकड़ के चले, क्योंकि 72 घंटा अप्रॉक्स होता है लास्ट। तो चालान जनरेट होने के बाद फिर आपको चालान का प्रिंट आउट टेक करना है, इसको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद आप जो है ये सारा डॉक्यूमेंट के साथ जो मैंने बताया, एक बार फिर बता देता हूँ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी, उसके साथ आपका पोस्टिंग आउट का मूवमेंट आर्डर की कॉपी होगी, सरेंडर सर्टिफिकेट होगा और जो है पुराना सीजीएचएस कार्ड होगा। और देखिए, और एक जो है इसमें एक चीज मैं भूल गया, क्या भूला था, देखिए बोला था बीच में कुछ भूल सकते हैं, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट। रिलेशनशिप और डिपेंडेंट सर्टिफिकेट, कुछ भी बना सकते हैं। डिपेंडेंट सर्टिफिकेट, जिसके अंदर आपको ये बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि एक तो आपका प्रेजेंट ऑफिस एड्रेस होना चाहिए, प्रेजेंट एड्रेस होना चाहिए और फैमिली का रिजाइडिंग एड्रेस होना चाहिए। किसका, फैमिली का रेसिडेंशियल एड्रेस होना चाहिए, रेसिडेंशियल एड्रेस होना चाहिए। ठीक है सर, ये 2 सेक्शंस में ऐसे आएंगे। ये रिलेशनशिप सर्टिफिकेट में बात कर रहा हूँ, ये कंपल्सरी वो आपके वर्ड लिखने के बाद इट इज सर्टिफाइड दैट सो एंड सो करने के बाद आप जो प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस लिखेंगे एज पर सर्विस रिकॉर्ड्स। उसके बाद नीचे आएंगे डिटेल्स ऑफ फैमिली मेंबर्स, वो भी इसी में आते हैं। तो इसको चलिए यहाँ उसके बाद जो आएगा इधर बता देता हूँ। इसके बाद जो आएगा डिटेल्स ऑफ फैमिली मेंबर्स में, डिटेल्स ऑफ फैमिली मेंबर्स
मेंबर्स में आप क्या कंपलसरी क्या क्या चाहिए, वहाँ कम से कम नेम होना चाहिए। ठीक, नेम के बाद आएगा डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के बाद क्या आएगा, रिलेशन, रिलेशन ये भी उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे वो सर्टिफिकेट में, क्योंकि तो उससे आपका प्रूफ होगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो उसमें ऑलरेडी डेट ऑफ बर्थ है ना, इसके अतिरिक्त आपको सबका आधार कार्ड, आधार कार्ड भी लेके जाना है, जो एज प्रूफ और एज प्रूफ और आपका परमानेंट एड्रेस प्रूफ को प्रूफ करता है, परमानेंट एड्रेस को सर्टिफाई करता है, वेरीफाई करता है। तो ये इतना डॉक्यूमेंट आप ले करके दोस्तों अपने नियरेस्ट हेड ऑफिस के अंदर आप जमा करेंगे तो आपका सीजीएचएस कार्ड। अच्छा, एक बात इसमें और इम्पोर्टेंट देखिए रह गई, ये तो हो गई पेमेंट की बात और ये सारा डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके बाद कितना पेमेंट करना है ये तो जरूरी है ना जानना। तो पेमेंट जो आपको करना है इसको भी जान लेते हैं। जो आपको पेमेंट करना है वो पेमेंट का क्या है, देखिए हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो पे लेवल के अकॉर्डिंग हमको सीजीएचएस को पेमेंट करना पड़ता है। तो जो पे लेवल है, पे लेवल 1 से लेके 5 तक को RS 250 रुपीज जमा करना पड़ता है। कितना, 250। और पे लेवल 6 वाले को ही केवल ₹450 जमा करना पड़ता है पर मंथ। एक पर मंथ का है, ठीक है, पर मंथ। लेकिन ये टेम्पोररी कार्ड की बात हो रही है तो पर मंथ तो जमा होगा नहीं, इसलिए वन टाइम 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल तक का आप करवा सकते हो। ठीक है, वैसे फर्स्ट में 1 ईयर का आप करें या 6 मंथ का, उसके बाद फर्दर रिन्यूअल हो जाता है। और जो पे लेवल देखिए 7 to 11 का जो प्रेजेंट रेट है एज पर 7 CPC, एज पर 7 CPC, ये रिवाइज हो जाएगा 8 CPC के बाद, वो बात की बात है देखी जाएगी। ये 650 रुपये, 650 रुपये पे लेवल 7 to 11 के लिए है। और जो लास्ट है वो है पे लेवल 12। जैसे आज 6 है ना, ऐसे आप पे लेवल 12 का जो है इसके ऊपर जो भी है वो 1000 पर मंथ ये कंट्रीब्यूशन। तो आप इसके थ्रू अगर 6 महीने का करेंगे तो मल्टीप्लाई 6 कर लीजिएगा, अगर 12 महीने का करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 रुपया बनेगा। ऐसे ही आप सारे काम कैलकुलेट कर लीजिएगा, आप लोग समझदार हैं। तो आप कैलकुलेट करके जो है उतना ही पैसा भारत कोष के साइट में जमा करेंगे, और जमा करने के बाद फिर रिसिप्ट जनरेट होगी, फिर चालान बनेगा, फिर चालान के बाद फिर उसे क्या करेंगे कि आप जहां से ऑनलाइन एप्लीकेशन दिए हैं उसे कवरिंग लेटर के थ्रू, जो अधिकारी उसको स्पॉन्सर पे साइन किया है वही अधिकारी कवरिंग लेटर पे भी साइन करेगा, और साइन करके सारा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ आप ले जा करके अपने नज़दीकी हेड ऑफिस में उसे जमा कर देंगे। जमा करने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिलती है वहां से, वो रिसिप्ट ले करके आप अपने पास आ जाएंगे अपने घर, और वो मान के चलिए कि विद इन ए वीक या 14 डेज यानी 2nd वीक तक कार्ड आपका टेम्पोररी बन के तैयार हो जाता है। जिसमें होता क्या है कि जो सर्विंग पर्सन यानी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो अधिकारी पर्स हो या ऑफिसर्स हो या पर्स हो, उसके कार्ड के सामने नॉट एलिजिबल होगा, नॉट एलिजिबल लिखा होगा, बाकी सब डिपेंडेंट्स को एलिजिबल है। तो ये है सीजीएचएस कार्ड बनवाने का प्रोसीजर। मैंने दोनों को कवर कर दिया है। एक तो वो व्यक्ति जो सीजीएचएस कवर्ड एरिया से पोस्टिंग गया है वो भी, और जो व्यक्ति सीजीएचएस कवर्ड एरिया में नहीं है लेकिन अगर उसकी फैमिली सीजीएचएस कवर्ड एरिया में है
उसको भी सेम पैटर्न करना है, सारा कार्रवाई वही है। उसको बस अपने फैमिली का डिटेल, क्योंकि सीजीएचएस कवर्ड एरिया में है, तो वो अपना डॉक्यूमेंट्स वहां पे जमा करेगा, उसका प्रूफ देगा कि मेरी फैमिली जो है रिजाइड करे सीजीएचएस कवर्ड एरिया में, और उसकी पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट रीजन और लद्दाख रीजन के अंदर होना चाहिए। वही व्यक्ति इस कार्ड के लिए वर्तमान में एलिजिबल है। तो हमें आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छा और कामयाब होगा आप लोगों के हित के लिए। और अगर अच्छा लगा, हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छा लगेगी, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि प्लीज इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मेरा प्रयास है आप लोगों के पास हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजें लेके आने, नई जानकारी अच्छे तरीके से, जिससे आप अवेयर हो और वो आपके फायदे में साबित हो, फायदेमंद हो आपके हित के लिए। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार देंगे। बस इसी उम्मीद के साथ आज का ये सीजीएचएस कार्ड का विषय हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।